जसा तवा चुरावर आधी हाताला चटके पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। लिए कैसा लगा आपको? माधव के घर में क्या चल रहा है, क्या कहेंगे इसे आप? एडिक्शन। और जब अल्कोहल एडिक्शन होता है तो उसे ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है, और ये किसी के बाबा के पास जाने से ये ठीक नहीं होता। ज़ोरदार तालियां उनके लिए। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। बहुत ज़ोरदार एक्ट था कि नहीं? तालियां भी उतनी ज़ोरदार होनी चाहिए। रिया और मीना ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो देखते हैं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो they have enacted the role play of schizophrenia. तो schizophrenia, this is the most serious psychiatric illness with 1% of prevalence in general population. इसमें जो पेशेंट होता है उसे अजीब अजीब प्रकार की कान में आवाज़ें आती है और उसे भ्रम होने लगते हैं, शक बढ़ने लगते हैं, उसे लगता है कोई करीबी ही उसका दुश्मन है। तो यही इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। सीमा एक हरफन मौला लड़की जिसे आजकल बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे हैं, तो देखते हैं ये मूड स्विंग्स किस प्रकार के हैं।
सो दिस इज बाइपोलर डिसऑर्डर। सीमा जो कुछ ही लम्हों पहले सोच रही थी कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसे सारी खुशियाँ मिल गई थी, अचानक ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल में उसे ऐसा लगने लगा कि न उसमें कोई खासियत है और न ही वह जीने के काबिल है। तो ये जो अल्टरनेट मूड्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, दिस इज़ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि संजय की लाइफ में क्या चल रहा है। Sanjay is totally involved into drugs. He takes drugs as the priority. उसकी लाइफ में अब कोई दूसरी प्रायोरिटी बची ही नहीं है। उसकी फैमिली का क्या चल रहा है, उसके करियर का क्या चल रहा है, ये उसे नहीं पता। He seeks pleasure only in drugs. तो इसे कहते हैं ड्रग एडिक्शन। He has acted very well. Big round of applause for him. Now, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत कुछ लाइफ में पाने के बावजूद, किसी हाई पोस्ट पर काम करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि वो इंसान हमेशा बेचैन ही रहता है। उसे लगता है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई कमी बाकी है, या फिर उसे जो मिला है वो उससे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो मिस्टर दीक्षित, जो कि फार्मा कंपनी के हेड थे और अब उन्हें नेशनल हेड बना दिया गया है, तो देखिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सर लेटर आया है। खुशी होने से मुझे दुख ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। ये इसमें ऐसा लिखा है कि यू हैव बीन फर्दर एलिवेटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। सर ऑलरेडी मैं एज ए जनरल मैनेजर पोस्ट पे लगातार 6 साल काम कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कवर कर रहा हूँ, सब फील्ड स्टाफ को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को बहुत सारा एंग्जाइटी है, टेंशन है, स्लीपलेसनेस है, नर्वसनेस है। मैं क्या करूँ? मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है प्रमोशन की सर, लेकिन मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है क्योंकि सर मेरे को 6 महीने में एक बार मेरी फैमिली को मिलने के लिए भेजते थे अब तक। अभी ये पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का आने के बाद मेरे को 2 फर्दर ओवरसीज में वो भेजने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे को ये पोस्ट नहीं चाहिए। क्या मैं करूं? मेरा किसी इसमें फोकस भी नहीं हो रहा है सर, काम में मैं ध्यान दे नहीं पा रहा हूं। क्या करूं? पहले से मेरे को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, मैं टेल्मा एएम ले रहा हूँ 1 OD, अभी मेरे को बीआरडी लेना पड़ेगा और सारे कितने मुसीबतों का मेरे को सामना करना पड़ेगा, ये आप देख लो जरा। मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। समटाइम्स आई फील दैट आई हैव अ फियर ऑफ डाइंग ऑल्सो। व्हाट शुड आई डू? And it's very common where patient feels restlessness, fear of impending doom, abnormal crampy sensation in stomach. आप सभी लोग एग्ज़ाम को गए हैं। एग्ज़ाम को जाने के बाद जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो जब तक हमें क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है
वो जो 10 मिनट्स होते हैं तब आप सभी लोगों ने ये एंजाइटी फील की है, दैट टिपिकल पैनिक अटैक। और ये ओकेजनली आना इज डिफरेंट, लेकिन जब ये एंजाइटी बढ़ती जाती है एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन एनी ऑफ द एक्टिविटी, देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। तो चलिए देखते हैं कि सुनीता आज जी के घर में क्या चल रहा है। बच्चों का देखो, स्कूल में जाओ, क्या क्या करो। इनकी आदत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बुढ़िया से तो मैं परेशान हो गई हूँ। कल भी ऐसे घर के बाहर चली गई थी और मुझे ढूंढ के लाना पड़ा इनको। क्या करूँ मैं अभी? आपका नाम भी याद है क्या? पूछो इनको। माँ, मेरा नाम क्या है? मुझे पता नहीं है। देखो, तुम्हारा नाम भी याद नहीं इनको। ये भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे माँ के साथ? ये कभी ठीक भी हो पाएंगी या दिन ब दिन इनका ये भूलने की बीमारी बढ़ती ही जा रही है? कोई तो मदद करो। It's a neurodegenerative disorder where the cerebral cortex atrophy occurs. Gradually, all cells can regenerate of the body except brain cells. So this is totally irreversible process. We can't even stop the progression of dementia, but we can definitely slow down the progress with medicines. तो चलिए अब देखते हैं कि रोहन, मिस्टर रोहन जो कि लिफ्ट में अभी अभी गए थे, उनके साथ क्या हुआ। हॅलो, अहो मला एक विचारायचं होतं. आपल्या मुलीसाठी इतकं छान स्थळ आलं आहे, जे 9व्या मजल्यावर राहतात ना ते, तो डॉक्टर आहे आणि तुम्ही का नाकारताय? तुम्ही फर्स्ट फ्लोअरच्याच मुलाला का हो म्हणताय? तो फक्त टेक्निशियन आहे. आपल्या मुलीला हाईटची भीती वाटती, त्यामुळे तो MD डॉक्टर नको 9व्या मजल्याचा. आपल्याला टेक्निशियन फर्स्ट फ्लोअरचाच बरा आहे. अहो पण तिच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे तो. मग काहीतरी करायला लागेल. कुठे आहे का काय सोल्युशन? चल डॉक्टरांना भेटूया. थँक्यू. Phobia, it's an irrational fear of something. Generally, it is felt in closed spaces, even in open spaces too. रमेश जो कि एग्जाम में फेल हो चुका है, अब अपनी माँ का सामना करने से डर रहा है. देखते हैं क्यों. आदि, आज तेरा रिजल्ट था ना? हाँ माँ। दिखा. ये क्या, तू फेल हो गया? क्या करता रहता है दिन भर? टीवी, मोबाइल, खाना पीना, सोना, इतना ही? क्या तू हमारे सपनों पे कभी खरा उतरा ही नहीं है? अच्छा हुआ तेरे पापा गांव चले गए, वो होते तो जान से ही मार डालते. किसी काम का नहीं है तू. तू जैसे नालायक पैदा ही ना होती तो ठीक होता. माँ, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? कितनी बड़ी बात बोल दी आपने. क्या सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ? हाँ हाँ, तू किसी काम का नहीं है. धीरे धीरे रमेश को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं बचा है. बेहतर है कि उस जिंदगी को ही खत्म किया जाए. तो देखते हैं रमेश के मन पे क्या असर पड़ा.
ये महफिल सच में मैं किसी लायक नहीं हूँ। मेरे काम मैं मेरी फैमिली के सपने पूरे नहीं कर पाता। ना कोई मुझसे अच्छे से दोस्ती करता है, ना कभी रिजल्ट अच्छा आता है मेरा। इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे ये ज़िंदगी ही ख़त्म कर देनी चाहिए, चला जाना चाहिए इस दुनिया से। काश रमेश को अगर सही वक्त पर दवा मिल पाती तो आज उसका ये ना होता। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मोना जो कि एक बहुत हाई पोस्ट पर काम करने वाली लेकिन हमेशा कुछ डाउट से परेशान रहती थी, कुछ सवाल जो बार बार उसके मन में उठते थे, उन सवालों का समाधान करने के बाद भी वो सवाल रुकते नहीं थे। तो देखते हैं। अरे हम लोग तो सब बाहर जा रहे हैं, तो एक काम करती हूँ, मैं सारे कबर्ड्स के लॉक्स भी चेक कर लेती हूँ। उफ़ो, ये सब काम करते करते मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं, इनमें कितने कीटाणु हो गए हैं, इनको मैं ढंग से धो लेती हूँ। चीजें बार बार क्यों कर रहे हो? हमें देर हो रही, चलो जल्दी। हाँ हाँ, मैं तो तैयार ही हूँ ना, तुम ही देर करते हो हर चीज़ में, मैं तो सिर्फ घर को समेट रही थी। जल्दी चलो अब। अरे यार, क्या हो गया है? इसका कोई इलाज है? ये कभी ठीक भी हो पाएगी? थैंक यू। This is obsessive compulsive disorder. The thought which is called as an obsession and the compulsive act to satisfy that thought, it is called as compulsion. तो चलिए अब देखते हैं कि रीना जो एक कॉलेज गोइंग गर्ल है वो अपनी हर जिद को लेकर किस तरह बिहेव करती है। Hello, Rahul. Hello. Hi. So I wanted to tell you something. It's a little serious, okay? So are you sitting down for this? Okay, here it goes. I love you. What? No, I don't love you. What do you mean? Rahul, you act like you love me. What do you mean? No, I don't love you. I'm sorry. Rahul, if you say you don't love me, I'm gonna kill myself. What? I'm gonna kill myself. I'm killing myself right now, Rahul. Oh my God, please don't. This is borderline personality disorder. They always threaten if their wishes are not fulfilled. रम्या जो कि एक मदर है, फिलहाल एक बहुत बड़ी कश्मकश में है। तो देखते हैं उसका कारण क्या है। कल रात एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली। मेरा जो बेटा है कार्तिक, उसने मुझे आके कहा कि माँ मैं गे हूँ। तो मैंने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया, बट मेरे दिमाग में उसके जाने के बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। मैं ये सोच रही थी कि उसके पापा क्या कहेंगे। उसके पापा एक तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऊपर से कहीं वो कार्तिक को कुछ बोले ना, कहीं उसको मारे ना। उसके अलावा समाज भी इस चीज़ को बहुत गलत मानता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या होना चाहिए। अब हम कैसे कार्तिक को समझाएं
या हम उसे जैसा है वो वैसा रहने दें। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं एकदम ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। क्या बात है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ सेक्सुअल परवर्जन, इट इज जस्ट अ सेक्सुअल डेविएशन एंड वी शुड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। जोरदार तालियां सबके लिए। We have few esteemed guests. Dr. Pradeep Nanavare sir, who is the president of SPDA, Sangvi Pimple Gurao Doctors Association. A big round of applause for him. Dr. Pradeep Nanavare sir. Sir, समोर येऊन बसा ना. Again, Dr. Supekar sir is a renowned general physician in Baner area. Dr. Salve sir. Dr. Balaji Sadafule, a well-known dentist. Dr. Jamkhande sir, again dentist. And Dr. Vijay Patil sir. काय घेऊ?